बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहूँ तुलसी के चरण, बंदहूँ तुलसी के चरण, जिनकीन्ह्यो जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यों, अर प्रगट्यो सत्य जहाज, प्रगट्यो सत्य जहाज। ब्राह्मणर्षि वंशोद भवदेव्य रूपं, कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं, श्रीरामानुजस्य श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं, श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री अनंत चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस कथा प्रारंभ होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए, तेज पुंज बलवान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी लोग प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन मेरे साथ में बोलेंगे, मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए। जय हो। प्रेम से सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार, पहुँचाया प्रभु के धाम सीताराम। जय हो। प्रेम से राधे श्याम राधे श्याम राधे, बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इनकी महिमा। ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी। प्रहलाद इसी को भजते थे, प्रहलाद इसी को, निशिवासर आठों याम सीताराम। जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम।
शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा। नारद जी के बीड़ा पर ये नारद जी के बीड़ा बजता है सुंदर नाम सीताराम। जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे। क्या कहें अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या होना है। क्या कहें अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं। जय हो। भज करके देखो श्रद्धा से, भज करके देखो होवेगा पूरा काम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी मां मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मात्र पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय साक्षात वेद भगवान के स्वरूप, जिन्होंने सुंदर कल्पवृक्ष को लगा करके तैयार किया, प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष, अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत धर्म सम्राट विद्वत वरेण्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय उदार हृदय संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री शिवमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। आश्रम के समस्त संत वृंद, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन प्राण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या सुइया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आइए, जिस धारा में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे थे, मन को एकाग्र करते हैं और उसी धारा में हम सभी लोग अवगाहन करेंगे। बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है
मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को स्मरण होगा कल हम लोग कहाँ पर थे। चर्चा चल रही थी आप लोगों के बीच में। हम लोग कहाँ थे कल, है ना? कुछ लोग डर के बोल रहे हैं, पता नहीं सही है कि नहीं है ना? कोई बात नहीं, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, डरना नहीं है। ये वो कक्षा है जहां हम आप प्रेम से हृदय से बोलना है। इन बाहरी मुख का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हृदय में आए वो इस मुख से निकलना चाहिए। कल आप लोगों के बीच में चर्चा चल रही थी, जिस समय भगवान शिव के मन में ये जिज्ञासा उठी, जिस समय कथा श्रवण करके चले अगस्त ऋषि जी महाराज के आश्रम से, भगवान शिव के मन में जिज्ञासा उठी भगवान के दर्शन करने की। प्यारी आत्माओं, कल मैंने आप लोगों को बताया था, त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त ऋषि जी महाराज के आश्रम में गए कथा श्रवण करने। अगस्त ऋषि जी महाराज ने उनकी पूजा की। माता सती के मन में यहीं से शंका उत्पन्न हो गई कि जब ये मेरी पूजा कर रहे हैं तो मुझे कथा क्या सुनाएंगे। भगवान शिव ने सिर्फ कथा सुनी। माता सती शरीर से थी लेकिन मन उनका कथा में नहीं था। कथा श्रवण करने के बाद भगवान शिव भगवान की अविरल भक्ति अगस्त ऋषि जी महाराज को प्रदान करके दक्षिणा रूप में चले। और इधर त्रेता युग में भगवान का जन्म हो गया। भगवान बड़े बड़े वनवास हो गया। सुपर्णखा का नाक कान कटा। राक्षसेंद्र रावण आया, हरण करके ले गया। इतना समय बीत गया। और इधर जब भगवान शिव चले, प्रातः काल की बेला थी, सुबह लगभग 8 बजा था और उससे 1 घंटे पहले राक्षसेंद्र रावण हरण करके माता सीता का, प्रेम से बोली जय श्री राम, माता सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया। कहां से लेके गया? नासिक पंचवटी से। और भगवान शिव उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, कैलाश पर्वत। विपरीत है दोनों स्थितियां। प्यारी आत्माओं, भगवान शिव को पता है कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। मन में जिज्ञासा उठी। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, प्यारी आत्माओं, भगवान की कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, श्रवण करने के बाद श्रवण करते करते ही मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगे। ऐसा लगे कि कथा आप लोग सुन रहे हैं और सचित्र आपके सामने सुंदर दिख रहा है ना? ये मन में उठने लगे तो समझ लेना कि आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे कुछ सभी प्रायः ऐसे सभी लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन किया है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य स्वामी शिवमंगल दास जी महाराज और ब्रह्मलीन श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, इन दोनों लोगों का दर्शन किया है कि नहीं? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री राधे। दर्शन आप सभी लोगों ने किया है। परम पूज्य हमारे स्वामी जी कहते थे कि बेटा, जब मैं भगवान की कथा का गान करता हूं तो मुझे सामने कौन बैठा है वो दिखाई नहीं पड़ता। मैं जो गान करता हूं वो सचित्र मेरे हृदय में चलता है और मुझे वही दर्शन होता है। ये सच्चे भक्त के लक्षण हैं। प्यारी आत्माओं, तो जो लोग कथा सुने उनके लिए भी यही कंडीशन है। आप कथा सुने तो आपके अगल बगल कौन बैठा है ये हमें नहीं दिखना चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। प्यारी आत्माओं, ये सब भाव की बातें हैं। भगवान शिव के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, भगवान के दर्शन की, और इधर
भगवान शिव सोचते हैं कि दर्शन होगा कैसे, क्योंकि मैं तो उत्तर दिशा में जा रहा हूं और भगवान श्री राम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं खोजते हुए। प्यारी आत्माओं, भगवान श्री राम भगवान शिव के हृदय की बात को समझ गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। समझ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, जो बिरह बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान का चरित्र अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम जान गए भगवान शिव जी की अभिलाषा। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान का चरित्र समझना बड़ा कठिन है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि एक मति मंद व्यक्ति भी भगवान के चरित्र को समझ सकता है। कब? जब उसके मन में प्रेम हो, है ना। आपके मन में प्रेम है तो आपको बोल करके भगवान को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग मंदिर में आते हैं ना, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, 10 रुपए चढ़ाएंगे, 10,000 की लिस्ट, है ना। नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपने माता पिता से कुछ कहते हैं, माता पिता को पता है कि मेरे बच्चों का हित किसमें है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, भगवान श्री राम जान गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हम लोग दक्षिण दिशा में तो तलाश कर ही रहे हैं, चलो उत्तर दिशा में भी देख लें। प्यारी आत्माओं, उत्तर दिशा में चले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, अति विचित्र रघुपति चरित। भगवान के सुंदर चरित्र को बताते हुए जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान उत्तर दिशा की ओर चले और इधर भगवान शिव और भगवान श्री राम, नीचे भगवान शिव, ऊपर भगवान शिव और भगवान श्री राम नीचे, जब दोनों लोग आए, भगवान शिव भगवान को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहिय अति हरसु विसेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी ना कीन्ह चिन्हारी, जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात। प्रेम से बोली जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, याज्ञवल्क ऋषि जी महाराज भरद्वाज जी को बता रहे हैं, भरद्वाज, जिस समय भगवान शिव ने भगवान श्री राम को देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा। भगवान को देख करके भगवान शिव अपने शरीर की सुधि बुद्धि खो बैठे। भगवान के दर्शन को लिए नीचे जाना चाहा, लेकिन भगवान शिव को ध्यान में आया कि ये समय अभी ठीक नहीं है।
क्योंकि भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं। सज्जनों, भगवान शिव ने आकाश मंडल से ही भगवान को प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कह के। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जोर से आवाज लगाई, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्यारी आत्माओं, प्रेम से बोली जय श्री राम। जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हूं मनोज नसावन। भगवान ने प्रणाम किया, भगवान शिव ने, और उनका शरीर इतना पुलकायमान है, भगवान के प्रेम में बिल्कुल विह्वल है। भगवान के सुंदर मूरत का ध्यान करते हुए भगवान शिव कैलाश की ओर चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, भगवान शिव भगवान के सुंदर रूप का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। साथ में माता सती है। अब आप देखिए, माता सती ने जब देखा कि भगवान शिव ने इतनी जोर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कह करके, उसी समय उनके मन में संदेह आ गया। माता सती सोचने लगी कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। नीचे उनको सिर्फ दो पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं जो स्त्री के वियोग में रो रहे हैं। माता सती के मन में संदेह आ गया। चली जा रही भगवान के साथ में, लेकिन उनका दिमाग सोच में पड़ा है। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, सती सुदशा शंभु कै देखी, और उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन नृप सुतहि कीन्ह प्रणामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहू प्रीति और रहती न रोकी। भय मगन। प्रेम से बोली जय श्री राम। माता सती ये सोच रही हैं, जो भगवान शिव शंकर जगत बंध जगदीशा, जो शंकर को पूरा जगत प्रणाम करता है, सुर नर मुनि जितने हैं जो शंकर जी को प्रणाम करते हैं, वो शंकर जी किसे प्रणाम कर रहे हैं? दो सामान्य पुरुषों को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीन नृप सुतहि कीन प्रणामा, है ना, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा के दो राजकुमारों को भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, वो भगवान शिव जिन्हें जगत प्रणाम करता है। प्यारी आत्माओं, माता सती के मन में संदेह है कि भगवान शिव उन्हें प्रणाम कर रहे हैं जो स्त्री के वियोग में रो रहे हैं। अब देखिए, आप बात को समझिए। माता सती ने पूरी कथा अगर सुनी होती तो अगस्त ऋषि जी महाराज ने जब कथा सुनाई थी तो उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान श्री राम माता सीता के हरण के बाद वियोग में रोए भी थे, है ना, जैसे मैं बता रहा हूं ना। लेकिन मन तो कथा में था नहीं, मन तो कहीं और था। प्यारी आत्माओं, यहीं पे मामला गड़बड़ हो गया।
सोचने लगी कि बताओ, अगर ये सचराचर के स्वामी हैं, प्रभु श्री राम सच्चिदानंद हैं, तो क्या इन्हें ये नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है ना? इनकी पत्नी कहां पर है, इनको पता होना चाहिए। तरह तरह की बातें मन में चलने लगी। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, विष्णु सो सुरहित नरतनु धारी, सोयु सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तरह तरह के संदेह मन में चल रहे हैं माता सती के, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। प्यारी आत्माओं, सोच में पड़ी थी, भगवान शिव सती को देखे कि चेहरा कुछ बदला बदला लग रहा है, बात क्या है। जब से हम लोग चले हैं तब से सती कोई सोच में, अभी कोई व्यक्ति चिंताग्रस्त हो तो उसके चेहरे के रंगत बदल जाते हैं, है ना। प्रसन्न व्यक्ति के चेहरे में और एक चिंताग्रस्त व्यक्ति जो सोच में पड़ा हो, वो पता चल जाता है। भगवान शिव जान गए सती के मन का हाल। भगवान शिव ने पूछा, सती क्या बात है। प्यारी आत्माओं, भगवान शिव कहते हैं, सुनहु सती तब नारी सुभाऊ, संशय असना धरिय उरकाऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, जासु कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो बात कह रहे हैं, प्यारी आत्माओं, भगवान शिव माता सती से कह रहे हैं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनहु सती तब नारी सुभाऊ। कहते हैं, देवी मैं जानता हूं कि नारी का स्वभाव होता है शंका करने का। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। देखिए, ये एक पुष्टि की गई है। प्रायः महिलाओं में, माताओं में, देखिए हर चीज का इलाज है। संसार में हर चीज का इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज नहीं है, शंका का। अगर शंका का भूत हमारे अंदर बैठ गया तो फिर उसे कोई दूर नहीं कर सकता। हम ही कुछ अपने को छोड़ करके और कोई शंका दूर नहीं कर सकता। प्यारी आत्माओं, ये माताओं का स्वभाव बताया कि जिस चीज के पीछे पड़ गई, अगर शंका बैठ गई, कहाँ थे, अक्सर पति घर लौट के आते हैं, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सारी डिटेल पूछ लेती हैं। मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था, आप सभी को बता रहा हूँ। एक पति देव पत्नी उनके मायके गई, बड़ा अच्छा वीडियो था। मायके पहुंची, फोन किया, कहाँ हो जी। पति देव को मौका मिला था, घर में ताला बंद किए, बाजार चले, बढ़िया गए मार्केट, शॉपिंग करने लगे, पार्टी करने लगे मित्रों के साथ। जैसे ही पत्नी का फोन आया, डर गए, सबको चुप करा दिया, चुप रहो भाई, चुप रहो। पत्नी ने पूछा, कहाँ हो। उन्होंने कहा, घर पे हैं। अच्छा, घर पे हो, मिक्सी चलाकर दिखाओ। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कहा, मिक्सी चला करके दिखाओ, मुझे आवाज आनी चाहिए फोन पर। पतिदेव परेशान हो गए। तुरंत उनके दोस्त ने मोबाइल में टाइप किया, मिक्सी की आवाज आई, सुना दिया। अच्छा, घर की घंटी बजा के सुनाओ, बेल डोर। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है, प्यारी आत्माओं, शंका का कोई इलाज नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं, सुनहु सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरि उरकाऊ। तुम्हारे मन में जो संशय है, तुम शंका मत करो।
तुम जिनका दर्शन कर रही हो वो रघुनाथ जी त्रैलोक के स्वामी हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, यहां पर हमें ये सीख मिलती है, माता सती का ये चरित्र हमें आपको दर्शाता है कि परिवार में रह करके कभी शंका नहीं करनी चाहिए, है ना, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर मन में शंका है, संदेह है, तो इसी प्रकार से मन में दुराव आने लगता है। एक एक जगह पर हमें आपको संदेश मिलता है। भगवान शिव ने समझाया, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। हम लोग जिनकी कथा सुन करके अभी आ रहे हैं, ये वही रघुनाथ जी हैं। प्यारी आत्माओं, ये मेरे इष्ट देव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव ने पूरा कोशिश किया, भगवान शिव ने पूरा प्रयास किया समझाने का। भगवान शिव ने कहा, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं। लेकिन माता सती को बात समझ में नहीं आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, लागना और उपदेशो यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसु महेशु हरि माया बलु जान जिय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने पूरा प्रयास किया समझाने का। प्यारी आत्माओं, एक बात बताएं, आवाज मेरी पीछे तक जा रही है? पीछे तक जा रही है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बड़ी सुंदर बात हमारे महापुरुष कहते हैं, जीवन में आप अगर किसी को बहुत समझाएं, बहुत प्रयास करें समझाने का, और अगर वो ना समझे तो स्वयं को समझा लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम आपको बहुत समझा रहे हैं और फिर भी आप न समझें, प्यारी आत्माओं, तो ये कहते हैं अपने को समझा लो और शांत हो जाना चाहिए। भगवान शिव ने पूरा उपदेश दिया, समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जैसी परमात्मा की इच्छा। अगर तुमको नहीं संदेह तुम्हारा दूर नहीं होता तो जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए कह दिया। माता सती चल पड़ी। भगवान शिव ने कह दिया क्या, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेओ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कहे हूँ सो जतनु विवेक विचारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारा भ्रम जिस प्रकार दूर हो सके तुम जाओ उस प्रकार परीक्षा ले लो। माता सती चल पड़ी। किस प्रकार? अरे चली सती शिव आयस पाए, करहीं विचारू करों का भाई। प्रेम से बोली जय श्री राम। माता सती चल पड़ी। अब चल तो पड़ी लेकिन विचार सोच में पड़ी है कि परीक्षा ले तो कैसे ले। दिमाग में भगवान शिव की बात भी चल रही है कि कहीं ऐसा न हो कि सही में सच्चिदानंद हो, है ना। देखिए अधर का मामला है, इसीलिए कहते हैं कथा में ध्यान कभी भटकना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्मा चल पड़ी। कुछ समझ में नहीं आया। वो कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता सती बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनको कुछ नहीं सूझा तो माता सीता का रूप ले लिया। अब माता सीता का रूप लिया और भगवान श्री राम जहां पर खोज रहे थे माता सीता को, वहीं पर आगे आगे मंडराने लगी, घूमने लगी।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, इहाँ शंभु अस मन अनुमाना। देखिए, इधर माता सती चली परीक्षा लेने के लिए, मन में उनके तरह तरह की बातें चल रही हैं। माता सीता का रूप धर लिया और जब इधर उधर भटक रही थी, सबसे पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। लक्ष्मण जी ने नजर पड़ी तो देखा भाभी, उसके बाद बड़े ध्यान से देखा तो उनको माता सती दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा ये तो नकली भाभी है। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, इधर लीला चल रही थी, माता सती मंडरा रही हैं, लक्ष्मण जी ने देखा, लेकिन इधर होता क्या है, जिस समय भगवान शिव ने माता सती के शंका को पहचाना, मन के संशय को जाना, तो अभी कैलाश गए नहीं थे, रास्ते में ही थे। प्रेम से बोले जय श्री राम। एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और माता सती से कहा, आप जाओ अपने मन का संशय दूर करके आओ, मैं यहीं बैठ करके तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। माता सती चली गई तो भगवान शिव मन में विचार करते हैं। भगवान शिव विचार करते हुए कहते हैं क्या, अरे इहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे हूँ कहे ना संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा, हुई है सोई जो। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, भगवान शिव विचार करते हैं माता सती के जाने के बाद कि जब मेरे इतना समझाने पर सती को नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब है कि अब इनका कल्याण नहीं है, अब इनका कल्याण नहीं। भगवान शिव ने कहा जाने दो, होई है सोई जो राम रचि राखा। अब जैसी भगवान की इच्छा होगी, है ना। प्रेम से बोली जय श्री राम। पैर को सीधा कर लें, वेद नारायण भगवान। तकलीफ हो तो कुर्सी पे बैठ जाएं। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, भगवान शिव ने कहा होई है सोई जो राम रचि राखा, जैसी भगवान की इच्छा होगी। और इधर प्यारी आत्माओं, माता सती पहुंच गई, सीता का रूप धर लिया, आगे आगे घूमने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो नकली भाभी है। क्यों कहा नकली भाभी है? क्योंकि माता सीता कभी भी भगवान के आगे नहीं चली। माता सीता हमेशा भगवान के पीछे चला करती थी, और ये सीता जो कपट रूप में आई हैं, ये तो भगवान के आगे आगे घूम रही हैं। भगवान दाएं से जाते हैं तो ये दाएं पहुंच गई कि किसी प्रकार हमको देखें, किसी प्रकार से तो हम पर नजर पड़ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, अरे लक्ष्मण दीख, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, कही ना सकत। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, लक्ष्मण जी जान गए तो वो चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्योंकि लक्ष्मण जी जान गए कि कुछ ना कुछ भगवान की यहाँ पर लीला हो रही है। आप देखिए, यहाँ पर जब आपके साथ बड़े हों तो फिर छोटों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
लक्ष्मण जी शांत हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे देखिए एक एक चौपाई बड़ा रहस्य छिपा है। लक्ष्मण जी चुप हो गए कि जब भगवान श्री राम हैं और स्वयं माता सती आई हैं कपट रूप धारण करके, तो हो ना हो भगवान की कोई लीला चल रही है। इस जगह पर चुप हो जाओ, बोलना ठीक नहीं है। हमको ये भी नहीं बताना कि ये कौन है। अब साथ में ठाकुर जी हैं, वो जाने। माता सती बार बार प्रयास कर रही हैं। भगवान श्री राम जान गए, समझ गए। बड़ी देर तो देखा, प्यारी आत्माओं, सती के कपट वेश। भगवान ने कहा इनको दूर करना पड़ेगा। भगवान ने माता सती जब सामने पड़ी, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। देवी प्रणाम आपके चरणों में। मैं दशरथ पुत्र राम हूं। प्रेम से बोली जय श्री राम। अपना परिचय देते हैं प्रणाम करके। देवी मैं दशरथ पुत्र राम हूं। और ये बताइए आप जंगल में कहां टहल रही हैं अकेले? भोलेनाथ कहां है? वृषकेतु कहां है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? सती कपटु जाने हूँ सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, भगवान श्री राम ने कहा देवी इस जंगल में आप अकेले विचरण कर रही हो, भोलेनाथ कहां हैं? जब इतना कहा भगवान श्री राम ने, अब तो माता सती पसीने पसीने होने लगी, संकोच में पड़ गई भगवान के वचन सुनकर के। ये क्या हो गया? प्यारी आत्माओं, इसीलिए जीवन में कहते हैं कि हमेशा विवेक से काम करना चाहिए। जिस समय माता सती चलने लगी तो भगवान शिव ने कहा था देवी अपने विवेक से परीक्षा लेना, है ना? लेकिन विवेक बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। सज्जनों, कहना मैं आपसे इतना चाहता हूं इस जगह पर कि भगवान की कथा जो हम आप श्रवण करते हैं, ये राम कथा हमारी आपकी जीवन को आदर्श देने वाली है। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण कथा हम आप जिस मानव जीवन को भोग रहे हैं, जिस भोग मानव जीवन हमें आपको जो मिला है, हमें इसे जीना कैसे है, वो ये रामचरित्र मानस बताती है। माता सती जिस समय भगवान ने कहा देवी भोलेनाथ कहाँ हैं, इतना सुनते ही माता सती पसीने पसीने होने लगी, संकोच में पड़ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सबीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस समय भगवान ने अपना परिचय देते हुए भोलेनाथ को पूछा, उसी समय माता सती के मन में जो उनका संशय था पश्चाताप में जलने लगी और उन्होंने कुछ कहा नहीं, भगवान से कुछ भी नहीं कहा, उल्टे पांव चल पड़ी भगवान शिव की तरफ। और जब चली तो मन में ये विचार करने लगी कि जो भगवान शिव ने कहा था सही कहा था, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने इस ओर कदम बढ़ा दिया। प्यारी आत्माओं,
इसलिए हमें यहाँ ये सीखने को मिलता है कि जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे साथ में गार्जियन है ना, जो घर में बड़े बूढ़े हैं, प्राय अब तो घर में बड़े बूढ़ों की इज्जत कम होती जा रही है। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ और अन्य जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसा भी हो, मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ देखा है, मैं ये जानता हूँ कि घर में जो पहले बड़ों का सम्मान था, कोई भी काम बिना बड़ों से पूछे किया नहीं जाता था, अब वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बच्चे या घर के छोटे कहते हैं कि जमाना बदल गया है, मॉडर्न हो गए हैं हम। माता पिता से, घर के बड़ों से कहते हैं आपको क्या मालूम, आपके समय में चीजें दूसरी थी, हमारे समय में जमाना बदल गया है। महाराज एक बात आपको बताएं, जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे का जन्म होता है। आप उस बच्चे को यहां से विदेश लेके चले जाओ, जिस जगह पे आप जाओगे वहां की जो भी भाषा होगी बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने से सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति तेज होती है। बात समझ में आ रही है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति तेज होती है और युवा अवस्था में पुरुषार्थ होता है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर पुरुषार्थ होता है युवा अवस्था में। और वृद्धावस्था में, प्यारी आत्मा, वृद्धावस्था में इस जो हमने पूरे जीवन है ना, हमारे पूरे जीवन में जो हमने देखा है, हमारा जो तजुर्बा है ना, उमा भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जीवन में अनुभव कब आता है? जब हम वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धा अवस्था में अनुभव होता है। प्यारी आत्माओं, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई भी काम बड़े बूढ़ों से पूछ करके करना चाहिए। अभी आगे बहुत उदाहरण आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। माता सती चल पड़ी और भगवान शिव की बात को सोचती जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता सती मन में सोचती जा रही हैं कि भगवान शिव ने जो कहा था सही कहा था। इधर माता सती चलती जा रही हैं, अभी रास्ते में हैं, और इधर भगवान श्री राम, उनको लगा कि माता ये सती को ये पता चल गया, उनके मन में खेद उत्पन्न हो गया है, दुख हो गया है सती को। अब इनके संदेह को और दूर कर दिया जाए तो भगवान श्री राम ने अपनी माया का दर्शन कराया। माता सती जा रही हैं, जाते जाते उनको दिखाई पड़ा कि भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण हमारे बगल से चले जा रहे हैं, है ना। ये माया का दर्शन भगवान करा रहे हैं उनको। उनके संदेह को और दूर करने के लिए उन्होंने देखा कि मेरे बगल से प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण चले जा रहे हैं। फिर उनकी नजर पड़ी, अगले पल उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम की सेवा सचराचर के जितने प्राणी हैं सब उनकी सेवा कर रहे हैं। अगले पल उन्होंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण भगवान श्री राम की सेवा में लगे हैं। सपत्नीक ब्रह्माणी महेश्वरी माता लक्ष्मी सब सेवा में लगे हैं। ये सारे दर्शन हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या?
देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोली जय श्री राम। माता सती को ये सब दिखने लगा। प्यारी आत्माओं, दर्शन करिए आप किस प्रकार से भगवान संदेह दूर कर रहे हैं माता सती का। ये सारी चीजें वर्णित हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, हृदय से बताएंगे कि नहीं? सर हिला के नहीं बताएंगे। आप सभी लोग रामचरितमानस जी सुनते हैं, पढ़ते भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इतने संदेह इसमें छिपे हैं, कभी जानने का प्रयास किया हमने? हाँ, बोल के बताइए। नहीं किया ना? प्यारी आत्माओं, मेरे मन में इसीलिए जिज्ञासा उठी थी कि इस बार विस्तृत तौर पे मैं रामचरितमानस जी की ही व्याख्या करूंगा। प्यारी आत्माओं, और आज मुझे खुशी है कि ये मेरे हृदय का उद्गार आप लोगों तक पहुंच रहा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान अपनी माया का जब दर्शन कराने लगे माता सती को रास्ते में, तो माता सती डर गईं। चारों तरफ इस दृश्य को देख करके जिनकी परीक्षा लेने आई थी, उनके विविध रूप देख करके माता सती भयभीत हो गईं। प्यारी आत्माओं, आंख मूंद करके माता सती एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं। जैसे कोई डर जाता है ना, आंख को बंद करके डर के मारे बैठ गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मूंदी बैठी मग माही। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सती डर के मारे उनका हृदय इतना डर से भर गया, उनका हृदय कंपायमान होने लगा चारों तरफ इस दृश्य को देख करके। अभी आपके सामने कोई ना हो और एक व्यक्ति के कई रूप दिखने लगे तो आप भयभीत हो जाएंगे। माता सती डर के बैठ गई, आंखें बंद कर लिया, और कुछ देर बंद करने के बाद जब खोला तो वहां पर कोई भी नहीं था। टोटल सब कुछ वहां पे सन्नाटा पड़ा था, सूना पड़ा था। प्यारी आत्माओं, माता सती के अंदर जो संदेह था वो दूर हो गया। जिस रघुनाथ जी की परीक्षा लेने गई थी, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवन त्राहि माम, त्राहि माम करने लगी, क्षमा मांगने लगी। एक तरफ तो भगवान से मन ही मन क्षमा मांग रही हैं, और दूसरे तरफ मन में डर भी बैठा है। डर काहे का बैठा है? अब एक तरफ तो हो गया, दूसरे तरफ अभी बैठे हैं हमारे देवता जी। वो पूछेंगे तो क्या कहेंगे? सोच में पड़ी हैं, वो पूछेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान शिव हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो मामला गंभीर हो जाएगा। मन में ये डर बैठा है माता सती के, और डरते डरते शिव जी के पास पहुंची हैं। शिव जी से कहा क्या उन्होंने? प्यारी आत्माओं, शिव जी ने पूछा, देवी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? माता सती का चेहरा उतरा था, शंका दूर हुई। माता सती ने झूठ बोल दिया। प्यारी आत्माओं, एक झूठ बचाने के चक्कर में, एक झूठ के कारण हमें न जाने कितने झूठ बोलने पर, एक सत्य को छिपाने के लिए, है ना? माता सती ने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? भगवन मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो किया क्या फिर? तो गई क्यों थी? माता सती ने कहा, भगवन गई तो थी, लेकिन मैंने आपकी तरह, जैसे आपने वायुमंडल से कह दिया था जय सच्चिदानंद, है ना, मैंने भी
आधे रास्ते में जाकर के मैंने भी उन्हें दूर से ही प्रणाम कर लिया आपकी तरह, और मैंने प्रणाम करके वापस आ गई। भगवान शिव कहते ना कि चेहरा दिल का आईना होता है। भगवान शिव ने पढ़ लिया और जब ध्यान धर करके देखा, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जब ध्यान धर करके देखा तो सारी चीजें स्पष्ट हो गईं। जो माता सती ने किया था वो दिख गया। प्यारी आत्माओं, जैसे ही उनको दिखाई पड़ा भगवान शिव को, उसी समय भगवान शिव ने माता सती से कुछ कहा नहीं, ना ही क्रोध व्यक्त किया और ना ही किसी प्रकार की कोई बात कही। चुप हो गए। अब चुप क्यों हो गए, इसकी बहुत लंबी व्याख्या है, कल करेंगे आपके बीच। प्यारी आत्माओं, जीवन में चुप क्यों हो गए भगवान शिव? अगर हमने आपने अपना लिया तो हमारे आपका सबका जीवन सुखमय बन जाएगा। कल आपको बताएंगे। आइए, माता पार्वती के जन्म का समय आ रहा है। प्यारी आत्माओं, बड़ा आनंदित उत्सव, माता पार्वती का जन्म और भगवान शिव के विवाह की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए, निवेदन आप लोगों से है, समय से आ जाएं। भगवान की सुंदर कथा धीरे धीरे, आज कौन सी तारीख हो गई? 18 हो गई ना। 18 दिन बीत गए, कुछ दिन और शेष हैं। भगवान की सुंदर रसमयी कथा में अवगाहन करेंगे और कल का चरित्र हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरत की चीजें हैं, बातें हैं, कल श्रवण करेंगे। आइए, आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देंगे। बातें तो समझ में आ रही है ना? सबको आ रही पीछे तक? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आइए, सभी की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। श्रावण का महीना चल रहा है। प्यारी आत्माओं, शिव जी का विवाह, सुंदर विवाह कराऊंगा। आप सभी लोग बाराती होंगे। वैसे तो शिव जी की बारात में सभी भूत प्रेत थे, लेकिन देवतागण भी थे हमारे सामने बैठे ना, ये सब देवता हैं। प्यारी आत्मा, जो भगवान की कथा सुनते हैं वो देव रूप में होते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आइए, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन।